कुछ करतारपुर बॉर्डर खुलने पर साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू खुशी से निहाल है। वो 28 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बोले कि वजीर आजम इमरान खान ने सिखों के दिल जीत लिए। जनरल बाजवा मेरे को आए कि मैनू कहन लगे बाबा नानक का 550वां जन्मदिन तुसी मनाओगे ते असी करतारपुर वाला लांघा खोलन दी। जादू की जफी काम कर गई। आर्मी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू से क्या मिले, सिखों की तो खुशी की इंतहा न रही। करतारपुर बॉर्डर खोलने का वादा वफा होने का वक्त आन पहुंचा। 28 नवंबर को सिखों को पाकिस्तान आने के लिए एक और राहदारी मिलेगी। जब वजीर आजम इमरान खान बॉर्डर खोलने का फीता काटेंगे, सिद्धू भी तकरीब में शिरकत को बेताब हैं। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में नवजोत सिंह सिद्धू ने वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। बोले कि इमरान खान ने जो वादा किया पूरा कर दिया। करतारपुर का बॉर्डर नहीं, अमन का रास्ता खुल रहा है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। एक फरिश्ता भेजा परमात्मा ने इमरान खान साहब वजीर आजम के रूप में, जिन्होंने ये शुरुआत की। बाबा नानक ने जरिया बनाया, उनकी नजरें इनायत हुई। मतलब ये ऐसे दरवाजे खोलेगा जो हमारी अगली जनरेशन को बदल सकती है। इमरान खान अब दोस्त ही नहीं, वो पाकिस्तान के वजीर आजम भी हैं। मैं उन्हें एक भाई और दोस्त के रूप में देखता हूँ। जो काम वो करने जा रहे हैं उससे उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। बाबा नानक की मेहर, इमरान खान साहब की नजर इनायत, बाबा नानक की मेहर और दो देशों की दुश्मनी ठेर। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि इमरान खान की तकरीब हलबरदारी में जनरल बाजवा मेरे पास आए और कहने लगे कि जब आप बाबा गुरु नानक का जन्मदिन मना रहे होंगे तो करतारपुर वाला रास्ता खोल देंगे। और इसी बॉर्डर को लेकर भारत में कुछ बदनज़मी भी देखने में आई। भारत में सियासी जमातों की तरफ से क्रेडिट लेने के चक्कर में करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल क्रेडिट के चक्कर में झगड़ पड़ी। कांग्रेस के एक वजीर ने भारतीय पंजाब के वजीर आला और अपनी ही पार्टी के वज़रा के नामों की तख्ती पर टेप लगा दी। प्रकाश सिंह बादल, मैंने प्रकाश सिंह बादल के और सुखबीर के बादल के ऊपर नहीं लगाया जी। मैंने अपने नाम और हमारा जो एमपी है उनके नाम पर, और जो विजेंद्र सिंगला है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो वहाँ ऑथोराइज हैं, उन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने नाम लिखे, मैं उनके साथ अपना नाम नहीं रखना चाहता। और खबर आपको दें, कसूर में गंडा सिंह बॉर्डर को सैर को गए दो पाकिस्तानी तलबा की तस्वीरें देखकर मोदी सरकार ने अपनी नींदें उड़ा ली। दोनों तलबा को दहशतगर्द करार देकर शोर मचाना शुरू कर दिया। तलबा सामने आए तो सारा ड्रामा फ्लॉप हो गया। इस पोस्टर में दो आतंकी हैं, दोनों आतंकियों की दाढ़ी है और ये एक माइलस्टोन का सहारा लेकर खड़े हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में मस्त मोदी सरकार का एक बार फिर झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। फैसलाबाद के मदरसे में जेर तालीम दो तालिब इल्म रायवन इज्तिमा पर गए। वापसी पर गंडा सिंह बॉर्डर की सैर की और तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। तस्वीर उस संगे मील पर बनाई गई जिस पर दिल्ली 360 किलोमीटर और फिरोजपुर 9 किलोमीटर दर्ज है। राजधानी दिल्ली पर आतंकियों की बुरी नजर। तस्वीर देखते ही भारतीय फोर्सेस की दौड़ें लग गईं। तस्वीर को उठाया और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दोनों तालिबे इल्मों को दहशतगर्द करार देते हुए पोस्टर चस्पा कर दिए। हमें कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं था कि ये हमारे बच्चे हैं। तो फिर वो बच्चों को जब लोगों ने, इनके घर वालों ने वीडियो भेजी तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो शायद हम हैं। पाकिस्तान से खौफजदा मोदी सरकार का ड्रामा उस वक्त फ्लॉप हुआ जब दोनों तालिबे इल्मों ने भारतीय झूठ को बेनकाब कर दिया। शुरू में तो मैं भी नहीं मान रहा था कि ये ऐसा मामला है। ये मैंने यही सोचा था कि एडिटिंग की हुई है। जाहिर है जो एक कबूतर से डरने वाले हैं, अगर वो एक इंसान से डरते हैं तो ये कोई अकल में महाल बात नहीं है। अगर एक वैसे सैर के दौरान तफरीही तस्वीर हमने बना दी है तो तफरीही तस्वीर का उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत मतलब लिया है। मदरसे की इंतजामिया के मुताबिक दोनों तालिब इल्मों के वालिदैन परेशानी के बायस अपने बच्चों को घर वापस ले गए। सारे ड्रामे में भारतीय मीडिया ने भी अपने शहरियों को उल्लू बनाया। पिछले दिनों ही खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि 6-7 आतंकी पंजाब के फिरोजपुर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा शिमाली वजीरिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने मोबाइल फोन सर्विस की बहाली और शनाख्ती कार्ड के लिए नादरा सेंटर बनाने का ऐलान कर दिया है। कई तरक्याती मंसूबों की भी नवीद सुना दी।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक वजीर आजम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर दिफा परवेज खटक, गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा मीरान शाह का दौरा किया, जहां उन्होंने गुलाम खान टर्मिनल और पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के अमल का मुशाहिदा भी किया। वजीर आजम ने जरगे से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फाटा के अवाम ने ज्यादा कुर्बानियां दी और मुश्किलात का सामना किया। वजीर आजम ने पाक फौज के किरदार को सराहते हुए कहा कि किसी और मुल्क या मुसल्लह अफवाज ने वो काम नहीं किया जो पाकिस्तान की अफवाज ने किया। हमने अपने मुल्क में मुसल्लत शुदा जंग बड़ी भारी कीमत पर लड़ी। इस जंग में हमने खून और पसीने की कुर्बानी दी। आइंदा किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे। अफगानिस्तान में अमन की सबसे ज्यादा जरूरत और ख्वाहिश पाकिस्तान की है। वजीर आजम ने फाटा में बल्दियाती इंतखाब, इदारों में मकामी अफराद को रोजगार की फराहमी, लोड शेडिंग के खात्मे, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में मोबाइल फोन सर्विस की बहाली समेत मुख्तलिफ तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया। वजीर आजम ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। वेलकम बैक। तो 100 रोजा इम्तिहान जिसके नताज का होने लगा है अब ऐलान। 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाने वाली PTI ने मुतादिद वादे किए, लेकिन इनमें से अक्सर पर पेशरफ्त अभी तक 0 है। 100 रोजा प्लान बनाया तो गया था, दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन हुआ क्या वो भी सबके सामने है। इस सब का मकसद ये है कि तालीम भी हो तो निश्चित को कैसे उठाना, अस्पताल हो तो हमने कैसे आम आदमी का इलाज करना। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि उनकी हुकूमत के पहले 100 दिन क़याम पाकिस्तान के मकसद के अक्कास होंगे। लेकिन हुकूमत के कई वादे अभी तक वफा नहीं हो सके। 100 डेज की पॉलिसीज है। इस सब का मकसद ये है कि तालीम भी हो तो निचली तबके को हमने कैसे उठाना है। कराची में अमन और तरक्की के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। 100 डेज की पॉलिसीज है। जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाया जाएगा। मुल्क के पसमानदा शहरों के लिए खुसूसी प्लान मुतारिफ कराया जाएगा। 100 डेज की पॉलिसीज है। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए पॉलिसी वज़े की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का कयाम अमल में लाया जाएगा। 100 डेज की पॉलिसीज है। किसानों के लिए ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाने के लिए हंगामी इकदाम किए जाएंगे। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की बहाली के लिए इकदाम लिए जाएंगे। 100 डेज की पॉलिसीज है। 4 नए सियाहती मकामात अवाम के लिए मुतारिफ कराए जाएंगे। स्टील मिल और PIA की बहाली के लिए पाकिस्तान वेल्थ फंड कायम किया जाएगा। 100 डेज की पॉलिसीज है। CPEC के जारी मंसूबों को इनकलाबी मंसूबों का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा इमरान खान ने बिजली, गैस और पेट्रोल पर टैक्स कम करने का वादा किया था। तो दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दावों के बरक्स अपोजिशन उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। इसी बारे में इरफान मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। इनकी कारकर्दगी जो है वो तो पूरे मुल्क को, पूरी कौम को तो नज़र नहीं आ रही। कार्रवाई जो है ना वो तो इन नेगेटिव साइड है। बाकी ये रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं 29 को, तो उसके बाद फिर अब इनके पास ये आर्गूमेंट नहीं होगा कि जी हम तो अभी कल आए हैं तो हमारे ऊपर तनकीद ना की जाए। दावा तो ये भी था कि आते ही बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, लोगों के हालात ज़िंदगी में आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो वो तो बदकिस्मती से अभी तक नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो इस वक्त इतनी कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, सिर्फ तेल में पेट्रोल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, चीनी में, आटा, दाल, ये तो गरीब आदमी के लिए ये 100 दिन बड़े मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक गुजरे।
सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली नहीं आ सकी। सेहत का शोबा मौजूदा और साबिका हुकूमत का फोकस रहा, मगर इसकी हालत कैसी है ये जानेंगे पेशावर से अजमत अली शाह की इस रिपोर्ट में। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 100 रोजा तब्दीली प्लान क्या कामयाब रहा? 100 रोजा सफर, सेहत के शोबे में आई कितनी तब्दीली? सबसे ज्यादा बजट लेकिन जगह न होने की वजह से मरीजों को बेड दस्तयाब नहीं, अद्वियात की कमी का भी सामना है। 100 दिन में जो हमारे टारगेट्स थे, एक टारगेट ये था कि हम एक अच्छी पॉलिसी दें, हेल्थ केयर पे का सही पॉलिसी दें। जितनी भी ये चीज़ें हैं हमने अपना टारगेट पूरा किया है। सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव है जो कि सेहत इंसाफ कार्ड है, 8 लाख कार्ड्स छप गए हैं। 8 लाख मजीद खानदानों को केपी में ये कार्ड्स मिलेंगे। सूबे में सेहत इस्लाहात के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन अब भी अस्पतालों में 4000 डॉक्टरों और 1 लाख नर्सों की कमी का सामना है। 600 TMOs भी तनख्वाह न मिलने की वजह से सरापा एहतजाज है, लेकिन वजीर मौसूफ सब अच्छा करा गलाप रहे हैं। सूबे का पहला सेंटर ऑफ कार्डियोलॉजी और बर्न सेंटर भी तामीर का मुंतजिर है। रेफरल सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी इकदाम नहीं किए गए। 100 रोज की कहानी आवाम की जुबानी। आपके ख्याल में हुकूमत के 100 रोज कैसे रहे? कौन कौन से वादे पूरे हुए और कहां कहां लिया यू टर्न? अपना 10 सेकंड का पैगाम रिकॉर्ड करें और 031712424424 पर भेजें। हम आपका पैगाम पहुंचाएंगे हुक्मरानों तक, इक्तदार के ईवानों तक। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली ऐसी हुकूमत आई है जो बगैर किसी गैर मुल्की एजेंडे के काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो रही है और मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है। जी, खान साहब के 100 दिन की जो कारकर्दगी है इस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक इनको तौफीक दे और मज़ीद अच्छा करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को। 100 दिन में PTI की हुकूमत ने हर चीज़ महंगी कर दी, आवाम अमन और रोज़गार को तरसने लगी। हमारा मुतालबा है कि हमें पुराना पाकिस्तान वापस कर दे। हुकूमत ने 100 दिन में 100 यू टर्न लिए और कुछ नहीं किया। महंगाई इतनी बढ़ी है कि गरीब आवाम बेहाल है। हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है, तो आवाम को चाहिए थोड़ा सा सब्र करें और खान साहब पे भरोसा रखें। गुज़िश्ता हुकूमतों ने हमें बहुत अज़ियतें दी हैं, बहुत परेशानियाँ दी हैं, हमने वो वक्त भी गुजारा। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। जब का नया पाकिस्तान बना है, ना कोई कारोबार है ना कुछ है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। खान साहब वही पाकिस्तान ठीक था। खान साहब हमें नहीं चाहिए ये नया पाकिस्तान। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब के तमाम अफसरों को मेगा करप्शन मुकदमात को जल्द अज जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत कर दी। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज सगीर चौधरी से। सगीर, बताइएगा क्या हिदायत जारी हुई हैं चेयरमैन नैब की जानिब से? सगीर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा चेयरमैन नैब ने ज़िमन में क्या हिदायत जारी की हैं? जी, चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ नैब हेडक्वार्टर में, और इसमें जो है वो गुज़श्ता साल का मुकाबला किया गया और 2018 में जितनी भी शिकायत थी उस हवाले से चेयरमैन नैब की जानब से खुसूसी हदायत जारी की गई हैं तमाम ब्यूरोज को, और जिसमें यह कहा गया है कि 42% लोग पुलिस पर, 30% और सरकारी और 29% लोग जो है वो अतमाद करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का भी इस मीटिंग में जिक्र किया गया, और मेगा करप्शन सेंटर के मुतालिक जितने भी स्कैंडल हैं उनको जल्द अज जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने से मुतालिक भी चेयरमैन नैब ने खुसूसी हदायत जारी की। ठीक है सगीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भांजे बैरिस्टर हसन नियाज़ी ने वकील तब्दील करने पर मौक्कल हंस मसरूर से बदतमीजी कर डाली और FIA के नायब कोर्ट को थप्पड़ मार दिए। ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं एहतशाम कयानी की इस रिपोर्ट में। साबिक सेनेटर फैसल रजा आबदी के खिलाफ साइबर क्राइम का केस। शरीक मुल्जिमान ने इमरान खान के भांजे बैरिस्टर हसन नियाज़ी को अपना वकील मुकर्रर किया, लेकिन वकील मौसूफ 2 पेशों पर अदालत पेश ही न हुए और ये भी चाहते हैं कि वकील तब्दील भी ना किया जाए।
आज अदालत में पेश होने के लिए मुल्जिमान जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर पहुंचे तो वकील हसन नियाजी भी मैदान में आ गए। मोकल ने तल्ख कलामी शुरू कर दी। FIA के नायब कोर्ट भी अदालत आ रहे थे। हसन नियाजी की दरियाफ्त करने पर बताया कि FIA का नायब कोर्ट हूँ, अदालत जा रहा हूँ। तो वकील तब्दील करने का गुस्सा नायब कोर्ट मुमताज अली पर निकाल दिया गया। आपका नाम? मैंने कहा जी मुमताज। उसने कहा आप इधर क्या होते हैं? मैंने कहा जी आपने क्या कहना है? नहीं आप इधर किधर से होते हैं? मैंने कहा जी मैं उधर नायब कोर्ट हूँ FIA का। बस इतनी बात थी। उसके बाद उसने मुझे जो है ना गालियाँ गलौच देना शुरू कर दी और उसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मारा। हसन नियाजी ने कहा मेरी जगह कोई और वकील पेश होकर दलील देकर चला जाता है तो तुम रोकते भी नहीं। नायब कोर्ट ने ताना रमना में दरख्वास्त दायर करते हुए कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी है। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। तजावुजात हटने लगी, शहर कायद की रोशनियां लौटने लगी। कराची में बर्न्स रोड पर दर्जनों दुकानों का सफाया कर दिया गया। फुटपाथ पर बनी पक्की तजावुजात भी गिरा दी गई हैं। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज। आला अदलिया के हुक्म पर तजावुजात, पत्थरों और फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट कहलाने वाली बर्न्स रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में दर्जनों दुकानों को मिसमार कर दिया गया, जबकि बास के शेड्स गिरा दिए गए। शहरियों का कहना है कि उन्हें महज चंद घंटों के नोटिस पर दुकान खाली करना पड़ी। 2 घंटे पहले आके बोल रहा है, ये बताया मुझे कानून कम से कम 1 महीना 1 हफ्ते का टाइम तो देते हैं। 2 घंटे पहले आके बोल रहे हैं कि दुकान खाली करो। 2 घंटे में मैं क्या करूँगा? हम लोगों को जो है ना ये तब्दीली बहुत भारी पड़ गई है, सीधी सी बात है। ना ये वोट इमरान खान को देते, ना ये दुकानें टूटती हमारी। उधर KMC और DMC का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन का सिलसिला जिला बस्ती तक पहुंच गया। नाजमाबाद में 2 गैर कानूनी शादी हॉल गिरा दिए गए। मुजाहिद कॉलोनी में पार्क में कायम किया गया मोहल्ला कमेटी का दफ्तर भी गिरा दिया गया, जबकि सदर एम्प्रेस मार्केट से हटाए गए पथारे दोबारा लगने से जहां ट्रैफिक मुतासिर होने लगी है, वहां पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है।